सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शनिवार खास दिन है आज हमारा। आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी पर है बहुत खास। सादर जैन करते हैं सुबह सुबह 8 बजे। आज भी थोड़ी विरासतों की बात हो जाए, क्योंकि इस वर्षायोग को ध्यान रखिएगा, हमें समर्पण करना है पूरी तरह अपने तीर्थों की, और चल अचल तीर्थों की बात करें उनके संरक्षण संवर्धन के लिए। ये ध्यान रखिएगा, इन 5 मास को पूरी तरह कर दीजिएगा समर्पित। और आज बात करते हैं, फिर आपको ले चलते हैं अब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के इस शहर सलूर से 7 किलोमीटर चलते हैं। परूक वलासा गांव है और वहां पर है परम्मा थल्ली देवी जी का मंदिर, यानी अपनी भाषा बात करें तो पार्वती देवी का मंदिर। 1 लाख यात्री आता है यहाँ पर और 4 दिन 5 दिन कार्यक्रम चलता है। जनवरी में खास तौर पर छोटे से गांव में बड़ा अतिशयकारी मंदिर कहा जाता है कि यहाँ की देवी बहुत पॉपुलर हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं इस मंदिर की जॉब। पर इस मंदिर का क्या अस्तित्व तो यहीं से शुरू हुआ था? क्या पार्वती माता जी देवी के मंदिर शुरू हुआ था? बस इसके लिए अगर हम देखें तो आज भी वह चीज़ें मिल जाती हैं जो अब आप देख पाते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा प्रतिमाओं को, जगह जगह आज भी वहाँ पर यह प्रमाण मिलते हैं कि क्या क्वेश्चन मार्क लगा जाता है बहुत बड़ा कि क्या कभी यह जैन मंदिर रहा था। प्रतिमाओं को निहार लीजिए, क्लोजअप कर लीजिए। ये जब क्लोजअप होती है रूप दिखता है, पहचान बनती है। और वास्तव में देखिएगा क्या अतीत इतिहास इसकी शुरुआत फाउंडेशन के साथ कहते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी क्या पार्वती देवी के इस मंदिर की इसी तरह हुई थी? क्या देवी का मंदिर था? इस बारे में इतिहास आंध्र प्रदेश की सरकारी वेबसाइट पर भी इसका यह उल्लेख है। पर वहाँ की जो प्रतिमा है, जब कोई आसपास कोई जैन नहीं है, ये बात भी पक्की है। क्या पलायन से बदलाव हुआ या बदलाव के बाद पलायन हुआ, इस बारे में इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता। पर आज भी ये प्रतिमाएं स्पष्ट इंगित करती है कि कभी यह शायद विशाल रूप में जैन मंदिर रहा होगा। इतिहास खंगालने की ज़रूरत है और इसके रिसर्च करने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कल्याण की जो भूमि है ना हमारे यहाँ तीर्थंकरों की, उन भूमियों में एक सबसे बड़ी भूमि जो रह गई थी 8 कल्याण जहाँ वो है, यानी बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पड़ती है, सीतामढ़ी के अंदर पड़ती है, बिट्ठा मोड़ पड़ती है, मिथिलांगिरी मिथिलांचल देख रहे हैं आप, ये बस वही। यहीं पर हमारे मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक भूमि है, जहां पर अब कहते हैं इसका भी निखार होके अद्भुत रूप से तीर्थ तैयार हो रहा है। ठहरने की व्यवस्था भी हो गई है, सब कुछ। अब आपको आज वहां के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि यही जगह थी जहां हमारे 2-2 तीर्थंकरों की 4 कल्याण हो गई भूमि। अभी तक इसका यहाँ पर एक यही हमारे अस्तित्व में, नहीं तो बाकी सब तीर्थंकरों की सब तरह की भूमियाँ हमारे साथ सब तैयार हैं दर्शनों के लिए। बस नेपाल बॉर्डर के पास जो पड़ती थी है सीतामढ़ी इलाके में मिथिलांचल, यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से पिछले 1-2 साल के अंदर बहुत तेज़ी से यहाँ पर बदलाव हुआ है और निखार दिया है। अब यहाँ के भी आप आकर 2 तीर्थंकरों के 4 कल्याणों के आराम से दर्शन कर सकते हैं। ठहरने की व्यवस्था भी है और बहुत, ये मत कहिए पूरा बन गया है, एक शुरुआत हुई है और वह इस तरीके से आपके ठहराव के लिए भी। और मिथिलांचल भी हमारे 2 तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकरों के कल्याण भूमि थी, अब वह भी पूरी तरीके से जैनों के, अब कह सकते हैं आप सभी 24 तीर्थंकरों के कल्याण भूमियों पर अब हमारे तीर्थ बन रहे हैं, बन चुके हैं या काम चल रहा है। और हाँ, चांदनपुर वाले बाबा, टीले वाले बाबा के महेश के नाम से लोकप्रिय हमारे श्री महावीर स्वामी, जिस प्रतिमा से आज उनकी पहचान पूरे विश्व बनी है, उनकी दर्शन करने के लिए उस मंदिर के दर्शन श्वेतांबर संत श्री रत्नाकर सुरेश्वर महाराज जी ने भी आए कुछ दिन पहले। उन्होंने प्रतिमा को निहारा, सचमुच अद्भुत दर्शन, और फिर मंदिर के दर्शन किए उन्होंने। ऐसे संतों के दर्शन और ऐसे तीर्थों के देखकर वह भी सचमुच अचंभित हो गए थे। ऐसे धन्य हो जाते हैं इस प्रतिमा को जो भी एक बार टक टक कट लगा कर देखता है, आत्मंथन के अंदर सचमुच आनंद भर जाता है। इस प्रतिमा का ऐसा स्वरूप है। टीले वाले बाबा ने दर्शन क्या दिखलाया, सबको आनंदित कर हर का मन भा जाता है। तो हाँ, आज इन्हीं का ही तो दिन है। हमारे वर्तमान जिन शासन के नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी, कुंडपुर कहें कुंडलपुर कहें, वहाँ आपका जन्म हुआ था माता त्रिशला के गर्भ से। और पर
आज वह दिन है जब वह स्वर्ग से देव अपनी आयु पूर्ण करके माता त्रिशला के गर्भ में आते हैं। उनको 16 स्वप्न दिखते हैं, पूछते हैं और पता चलता है कि उनके गर्भ में आने वाला बालक आने वाले वर्तमान युग का अंतिम तीर्थंकर बनेगा, महावीर स्वामी। वर्धमान, वीर, सन्मति, अतिवीर 5 नामों से विश्वविख्यात कुंडलपुर के दर्शन कर रहे हैं आप, और प्रसाद में प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर कुंडपुर भी कहते हैं, कुंडलपुर कहते हैं। इस तरीके से कुछ जगह पर थोड़ा अंतर आता है, पर है तो हमारे जिन शासन वाले प्रथम तीर्थंकर के समय उनके पोते कहे थे मरीचि। कहते हैं भव भव भटक कर जब मिथ्यात्व में जाते हैं तब भी आखिर जब सही रास्ते पहुंचते हैं और फिर एक सिंह को 2 चरणधरी उपदेश देते हैं, और देखिए सिंह भी कैसे बन जाता है, तीर्थंकर का भव पा लेता है। ऐसे ऐसे रास्ते बताते हैं, पूरे चरित्र बताते हैं। ऐसे हमारे वर्तमान जिनका इस बार 2550वां निर्वाण महोत्सव भी पूरा विश्व मनाएगा। ऐसे हमारे 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के गर्भ कल्याण के चरणों में नमन करते हुए बोलिएगा जय जय जय। फिर मिलेंगे आपसे, सादर जय जिनेन्द्र।